हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th एसएसटी सिविक्स की क्लास में आज हम लेसन 4th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेसन का नेम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। लेसन 4th में सबसे फर्स्टली हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम डिपार्टमेंट्स थ्रू विच द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर डू देयर वर्क एंड द टेक एक्शन। कि चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के पास कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जिनके थ्रू वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। सबसे फर्स्टली है, चीफ मिनिस्टर हेड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, और लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी तरह से सर्कुलेट करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स को कैरी करने का काम भी चीफ मिनिस्टर करता है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेम द फील्ड वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीपल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कौन सा फील्ड है? प्रेस एंड मीडिया। मीडिया के थ्रू हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट और फेवर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हु इज़ द रियल हेड ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में रियल हेड, कंट्री लेवल पे तो प्राइम मिनिस्टर होता है स्टूडेंट हेड, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है इलेक्शन एरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी का मीन्स क्या होता है? इट मीन जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट होते हैं उन्हें हम मेजोरिटी कहते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम वोट्स ऑफ मेंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर का लोअर हाउस होता है। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कोलाइशन गवर्नमेंट। कोलाइशन गवर्नमेंट का मीन्स होता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो 2-3 पार्टियां मिलकर, 2 या 4 पार्टीज मिलकर, या मोर देन 1 पार्टी मिलकर क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है, तो उसे हम कोलाइशन गवर्नमेंट कहते हैं। एक कोलाइशन गवर्नमेंट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड द ऑर्डनरी बिल। मनी बिल और ऑर्डनरी बिल में क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्टली है, ऑर्डनरी बिल आर इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इट मीन्स दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद में। जबकि मनी बिल होता है, कैन बी इंट्रोड्यूस और ओरिजिनेटेड ओनली इन विधानसभा बाय ए मिनिस्टर। विधानसभा को हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और मनी बिल विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सबसे फर्स्टली प्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन। व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन, जैसे प्रेशर ग्रुप्स वगैरह। द अपोजिशन मेन रोल इन द क्वेश्चंस द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड द होल्ड दैम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट क्वेश्चंस पूछ के गवर्नमेंट से पूरी तरह से आंसर ले सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये अपोजिशन का काम होता है। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी तरह से, उसे अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसे अपने आंसर्स देने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है लिस्ट एनी टू डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो पावर गवर्नर यूज कर सकता है उसकी वो बताइए। इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट बीइंग कैरिड in accordance with the constitutional provision in that our case precedent's rule can be imposed in the state। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, या फिर कोई ऐसा वर्क कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को ये सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना के लिए स्टेट में। इट मीन प्रेसिडेंशियल रूल, इट मीन्स है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ही कैन। इट मीन्स गवर्नर कैन देन रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इट मीन्स गवर्नर कोई भी
बिल को अपने पास रख सकता है, होल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट के सजेशन के लिए। जो बिल प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, फिर गवर्नर के लिए साइन के लिए जाता है जो बिल, तो गवर्नर अपने पास वो बिल रख सकता है प्रेसिडेंट के सजेशन के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हु आर द कॉल्ड द MLA एंड द MLC। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC का मीन्स होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। इट मीन्स चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, इट मीन्स कौन करता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड by the governor and while other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है और गवर्नर चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 16% ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन ब्रीफ अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की पावर्स को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, इट मीन शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। सबसे फर्स्टली है जहाँ भी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, गवर्नर की ही नहीं प्रेसिडेंट की भी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, तो आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर डिस्कस करनी है। इसमें अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स चीफ मिनिस्टर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है एंड चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर में गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस को बुलाने का काम करता है। स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन्स विधानसभा, विधानसभा इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल पावर। गवर्नर की जुडिशियल पावर में आ जाती है द गवर्नर रिड्यूस एंड द सस्पेंडेड द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। इट मीन गवर्नर किसी भी पर्सन की जो पनिशमेंट है उसे कम कर सकता है या फिर उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। गवर्नर के पास ये जुडिशली पावर होती है। जो पनिशमेंट किसके थ्रू दी गई होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू दी गई होती है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7th SST से रिलेटेड लेसन 4th सिविक्स का स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए।